कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे स्वस्थ और सुखी रहने का नुस्खा। यूनानीपैथी से कैसे आपकी तमाम बीमारियां और स्वास्थ्य परेशानियां दूर हो सकती हैं। और इन सब बीमारियों का इलाज बताने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने यूनानी एक्सपर्ट डॉक्टर असलम जावेद। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर असलम जावेद HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B एंड C, सोराइसिस, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम जैसी तमाम बीमारियों के सैकड़ों या फिर यूं कहें कि लाखों रोगियों का सफल इलाज कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई हेल्थ रिलेटेड सवाल है तो आप यूनानी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 01132086442, 32086443 और मोबाइल नंबर है 9891759909। तो आपकी जो भी समस्या है नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे बता सकते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको परेशान कर रही है, और इसका सफल इलाज डॉक्टर साहब आपको जरूर बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है किडनी और किडनी से जुड़ी जो तमाम परेशानियां हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, लोग इससे परेशान रहते हैं। तो आखिर किडनी और किडनी से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि बहुत आम है और किस तरह से आखिर उनका इलाज किया जा सकता है? देखिए, किडनी जो है या जिसको गुर्दा हम कहते हैं, ये एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर के 5 एसेंशियल जो अंग होते हैं, ख़ास जो अंग होते हैं, जिनको कि बहुत बड़ा ऑर्गन माना जाता है, उनमें से एक ख़ास ऑर्गन है जिसका काम जो है बेसिकली बहुत आम ज़बान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका काम होता है छानने का। छन्नी की तरह काम करता है। जैसे हम आटा छानते हैं, इसी तरह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं और जो साफ़ सुथरा आटा होता है उससे हम रोटी बना करके खाते हैं। इसी तरह से किडनी का जो काम है वो छानने का काम होता है। जो हमारा ब्लड है उसको प्योरीफाई करती है किडनी, और प्योरीफाई ब्लड को हार्ट के ज़रिए पूरे शरीर में फैला दिया जाता है, फैल जाता है वो। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिन के ज़रिए, यूरिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब चीज़ें यूरिन के ज़रिए बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और यूरिनरी जो सिस्टम है हमारा, उसमें किडनी से शुरुआत होती है उस सिस्टम की। फिर जो है यूरेटर्स होते हैं, फिर उसके बाद में ब्लैडर होता है, और फिर उसके ज़रिए जो है बाहर जो है यूरिन जो है पास आउट हो जाता है। उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे शरीर के, या जो बहुत सी चीज़ें हम खाते हैं अपने खाने में, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पेशाब के ज़रिए जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। बहुत ज़रूरी ऑर्गन है। अगर किडनी किसी तरह से भी ख़राब हो जाएं या किडनी में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आदमी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसके इलाज पर अखराजात या ख़र्च आता है अगर डायलिसिस वगैरह शुरू हो जाता है। और किडनी का एक और काम भी है कि कुछ ये हार्मोन्स भी पैदा करती है, जो कि कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। और कुछ एक इसका अहम काम यह है कि ये एसिड और बेस का बैलेंस मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करता है जो किडनी होता है। और यूरिनरी ब्लैडर और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा बाहर चले जाते हैं पेशाब की शक्ल में। यूरिन को प्रोड्यूस करने का काम भी किडनी का होता है। इसके अंदर नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, बिल्कुल जालियाँ, बहुत छोटी छोटी जालियाँ होती हैं। एक जाल होता है नेफ्रॉन्स का, जो अगर आप किडनी के अंदर देखें कभी तो वो जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जहाँ तक ये सवाल है कि कितनी बीमारियाँ होती हैं किडनी से रिलेटेड, तो देखिए हमारे यहाँ यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी बीमारियों का जिक्र जो है किडनी के साथ साथ जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं, डिजीज़ ऑफ किडनी एंड ब्लैडर, जिसको कि हम कहते हैं अमराज बांक्रास कुल्लिया व मसाना यूनानी में कहा जाता है। तो इसमें कई बीमारियां का जिक्र किया गया है, जैसे कि रीनल एंड ब्लैडर कैलकुलाई। अगर किडनी के अंदर पथरी पैदा हो जाए या फिर ब्लैडर के अंदर कैलकुलाई या मतलब पथरी पैदा हो जाती है तो उसको कहते हैं हसात कुल्लिया व मसाना। मतलब मसाने की और गुर्दे की जो पथरी होती हैं वो कैसे बन जाती हैं। ये भी एक बीमारी है जो किडनी से रिलेटेड होती है ख़ास तौर से। और ये अक्सर देखा जाता है, अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे किडनी में
पथरी पैदा हो गई है। कभी कभी ये पथरियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी छोटी होती हैं, 2-3-4 mm तक की होती हैं, कभी 10 mm की, कभी 15 mm की होती हैं। बहुत सारे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या, ये पथरी बनने का कारण क्या है? पथरी बनने का कारण ये होता है कि जब हम जो भी हम खाते पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ डिपॉजिट जो है वो हमारे शरीर के पेशाब के द्वारा जो है शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो डिपॉजिट्स कहीं भी डिपॉजिट हो जाते हैं, कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं। एक तरीके से जैसे मलबा नालियों में इकट्ठा हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है तो उसका जो है पथरी बनने लगती है। ऑक्सीलेट्स की भी पथरियाँ होती हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट्स की पथरी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की जो है पथरियाँ बन सकती हैं या बनती रहती हैं। उन पथरियों का नुकसान क्या होता है? अगर बहुत बड़ी पथरियाँ हो जाती हैं तो वो जो है वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा कर देती हैं गुर्दे के अंदर, और उनके इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। गुर्दे की जो नालियाँ होती हैं या नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होने लगता है। मरीज़ को दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा, और पेशाब के आने में कभी कभी रुकावट पैदा हो जाती है, बर्निंग मिक्सचुरेशन होने लगता है। पथरी का जो दर्द होता है वो ख़ास तौर से बहुत शदीद और बहुत तेज़ होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब पथरी का दर्द होता है तो एक अच्छी अलामत ये होती है कि पथरी जो है अपनी जगह को छोड़ती है, मतलब वो दूसरी जगह शिफ्ट करती है, वहाँ से मूव करती है। तो उसी वक्त जो है शदीद पेन होता है, मरीज़ को वोमिटिंग्स आती हैं, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और पेशाब में रुकावट पैदा हो जाती है, बर्निंग मिक्सचुरेशन होने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पथरी के मामले में हम कह सकते हैं। और यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो है ख़ास तौर से पथरी को तोड़ने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ऐसे मरीज़ को सबसे पहले तो पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए। ख़ास तौर से जो परहेज़ है वो एक तो टमाटर वगैरह इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीज़ जिससे पथरी बनती है चावल वगैरह वो इस्तेमाल ना करें, पानी ज़्यादा पिएँ, और पेशाब भी जब भी आए फ़ौरन पेशाब करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कभी कभी कि पेशाब को बहुत समय तक रोके रखते हैं, वो उससे भी नुकसान होने का ख़तरा रहता है। जो रीनल सिस्टम है हमारा, उसमें प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। तो यूनानी में ख़ास तौर से जो हमारी कंपनी है रेक्स रेमेडीज़, वो बहुत सारी दवाइयाँ इस तरह की बनाती है जो कि आपकी पथरी को, अगर 10-15 mm तक की भी पथरी है तो उसको उन दवाओं को हम इस्तेमाल करें अगर, तो काफ़ी हद तक उससे वो पथरी टूट कर उसका पाउडर फॉर्म में बन के रेज़ा रेज़ा होकर के वो ब्लैडर के ज़रिए और यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। तो और उन दवाओं में बहुत ज़्यादा कॉस्टली दवाइयाँ नहीं होती हैं, आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत बड़ी पथरियाँ हैं या मल्टीपल स्टोन्स हैं, फिर तो आपको सर्जरी के लिए ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, आपको उसका ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो यूनानी दवाइयाँ जो हैं कुछ, वो मैं आपको ख़ास दवाएँ बता देता हूँ। जैसे कि एक दवा रेक्स रेमेडीज़ बनाती है, उसका नाम है अक्सीर गुर्दा। गुर्दा कहते हैं किडनी को, उसके लिए ख़ास तौर से एक दवा है जिससे कि इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक पथरी जो है निकल सकती हैं। या माजून अकरब है, माजून संगे सरमाही है, शरबत आलू बालू है, या इसके अलावा जो है माजून हजरुल यहूद है, कुर्से हजरुल यहूद है, कुश्ते हजरुल यहूद है। ये जी। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनके इस्तेमाल करने से, लेकिन मैं फिर हर बार ये बताता हूँ नीतू जी कि कभी भी आप इलाज कराएं किसी भी चिकित्सा पद्धति में, तो आप उसके जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्टिफाइड फिजिशियंस होते हैं यूनानी के, उनसे ज़रूर मिलें, सलाह लें, मशवरा करें, और उनके मशवरे से ही जो है दवा इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली है डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि कोई भी हम इलाज कराते हैं तो किसी एक्सपर्ट से ही कराना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई परेशानी आपको आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान डॉक्टर साहब के ज़रिए आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन है हमारे साथ। जी नवीन, क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरा नाम नवीन है और मेरी उम्र 26 ईयर है। जी। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूं? जी जी। देखिए नवीन जी, बालों की जो समस्या है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि हम फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि बालों की जो समस्या है वो किस लिए पैदा होती है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। देख लिए, एक तो अगर आप कुछ इस तरह के फील्ड में काम करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, दिमागी मेहनत का काम जो होता है, जैसे मीडिया में है, या आप जो है एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो उनको ये समस्या आती है। ख़ास तौर से कुछ टेंशन्स या सोचने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बालों पर असर करते हैं, आप किस जगह रहते हैं, कैसे पानी से बाल धोते हैं। तीसरी चीज़ होती है आपकी डाइट, अगर आप उसमें कैल्शियम की मात्रा, आयरन की मात्रा ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं तो बालों में समस्या नहीं होगी।
तो एक तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है बालों के लिए। और एक बात और है कि बालों की जो ग़िज़ा है, देखिए हम भी खाना खाते हैं तो जब भी इंसान काम कर सकता है। इसी तरह से अगर बालों के लिए ग़िज़ा का आप बिल्कुल उनका इस्तेमाल ना करें, जैसे कि जो ऑयल्स वगैरह हैं वो पहले बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में। वो अक्सर हमारी माएँ जो हैं मालिश किया करती थी बच्चों की, कम से कम हर तीसरे दिन ये मालिश होती थी। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों के पास समय नहीं बचता, अपने लिए वो सोचते नहीं हैं, तो बालों पर भी जो है मालिश वगैरह का तेल लगाने का एक सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो ज़रूर लगाना चाहिए। और दूसरे, अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहें जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। बालों को रोज़ाना धोएं। शैम्पू वगैरह का जो एक चलन है वो, या कलरिंग का एक बहुत ज़्यादा इस तरह का केमिकल्स का यूज़ इतना बढ़ गया है कि कुछ हम जो है फिक्सर्स लगा लेते हैं, वो सब चीज़ें लगाते हैं, उससे जो है ये सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जो है झड़ने में मदद करती हैं ये सारी चीज़ें। तो एक तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, और दूसरा रेक्स रेमेडीज़ 2 तरह की दवाएं बनाती है। एक तो ये हेयर टोन हेयर ऑयल होता है हमारे यहाँ, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक आंवला ऑयल भी, हम हेयर आंवला ऑयल भी बनाते हैं। इसके अलावा एक पाउडर शैम्पू हम लोग बनाते हैं जो बहुत सारी दवाओं का मिश्रण होता है, जिसको कि गेसुदराज पाउडर कहते हैं। इन दवाओं को इस्तेमाल करने से आपके बाल झड़ने भी बंद होंगे और आपके बाल लंबे भी होंगे और काले भी होंगे अगर ऐसा है। और जहाँ तक बालों के ग्रे होने का ताल्लुक़ है, तो वो उसके लिए बहुत सी बीमारियों की वजह से वो ऐसा हो सकते हैं। जी बिल्कुल नवीन, और आपको और भी ज़्यादा परेशानी है तो आप सीधा डॉक्टर साहब से भी मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे जो नंबर है लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर और एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान, रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। शहद, कुदरत का अनमोल खजाना। अब शहद 3 फ्लेवर्स में, रेक्स हर्बल, हनी लाइम, हनी जिंजर, हनी कलौंजी। रेक्स हर्बल हनी 100% प्योर और स्वादिष्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर असलम जावेद स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार आप सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। यूनानी हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी बीमारी है, उसका इलाज अवश्य आपको मिलेगा यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए। फिलहाल हम बात कर रहे थे किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर साहब, और कुछ बीमारियों के बारे में हम बता रहे थे, कौन कौन सी वो बीमारियां हैं, जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपको रीनल और ब्लैडर कैल्कुलाई के बारे में बताया, इसके अलावा किडनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे दूसरी बीमारी है एटोनी ऑफ किडनी एंड ब्लैडर, ज़ोफ़े, गुर्दा व मसाना। अगर मसाना कहते हैं ब्लैडर को, जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है किडनी से आकर के यूरेटर्स के बाद में मसाना होता है या ब्लैडर होता है, जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है, वहाँ भी अगर जो है कमज़ोरी महसूस होने लगती है, कभी कभी गुर्दे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी समस्याएं जो है